हेलो गाइस, बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस पार्ट 2 के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने कीबोर्ड्स वगैरह के बारे में बात की थी। तो इवन गाइस, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आज हमारे 7000 व्यूअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और गुरुजनों का शुक्रिया और उन सभी साथियों का शुक्रिया जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इवन जो भी आपको लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, हम और आपके लिए बेहतर कर सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इवन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने कीबोर्ड्स के बारे में बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कीबोर्ड के बारे में मैंने बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज जो है, ये जो ए से लेके जेड तक या ए टू जेड, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, जो बीच का मध्य भाग है, जो बीच का मध्य भाग है, सॉरी गाइस, वो मार्कर में, इवन बीच का जो मध्य भाग है, ये जो भाग है, इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, अल्फा कीज बोलते हैं। इवन पॉइंटर में दिक्कत आ रही है, बड़ा करना पड़ेगा। लेजर पॉइंटर लेते हैं हम। हाँ, जैसे इसका कलर भी चेंज करते हैं हम ये। तो इवन गाइस, बात करते हैं कि कीबोर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर टोटल कीज कितनी होती है? 104। लेकिन ध्यान रखना, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आने लगे, उसके अंदर उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन हमें क्वेश्चंस के हिसाब से ध्यान रखना, परीक्षा के हिसाब से। अब ये जो नम की नम की नम की लॉक होती है, ये जैसे देखिए, इवन ये नम नम लॉक, ये नंबरिंग की बोलते हैं इसे, ये नम लॉक है। अगर ये ऑफ होगा तो ये सारे बटन एज एरो की तरह काम करेंगे। जैसे ये एरो की है, ये पेज इंजर्ट्स, होम वगैरह, ये सारे की है। टूगल्स की, कैप्स लॉक वगैरह, और स्पेशल कीज, एंटर, एंड, होम, ये सारी ये फंक्शन कीज है F1 से F12 तक के। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आज माउस के बारे में कि माउस क्या है। माउस एक GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका विकास कब हुआ था? 1980 के अंदर। इसका माउस ही क्यों नाम पड़ा? आकार माउस की तरह होने के अंदर। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट बटन एंड स्क्रोल कीज। यानी इसे लेफ्ट बटन को प्राथमिक बटन बोलते हैं, इसको द्वितीयक बटन बोलते हैं, स्क्रोल कीज को स्क्रोल बटन बोलते हैं हिंदी में, जिससे पेज को ऊपर नीचे लिया जाता है। इवन ये कई कामों में आसान चीज़ों को आसान बनाता है, जैसे कैड के अंदर कई चीज़ों को तो कंट्रोल करना, स्क्रीन कंट्रोलर भी बोलते हैं इसे। इससे काम फास्ट होता है कीबोर्ड की अपेक्षा। कीबोर्ड में हमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज वगैरह याद रखने होते हैं। तो इवन सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आता है, GUI इंटरफेस में प्रयोग होने वाली सबसे बड़ी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो ध्यान रखना, माउस। अब बात करते हैं, माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो बात करते हैं यांत्रिकी माउस यानी मैकेनिकल माउस। इसका विकास 1990 के दशक में हुआ और इसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे सेंसर्स थे, जो माउस तार से कनेक्ट होता था। और माउस के नीचे क्या थी, एक बॉल होती थी जो ऑब्जेक्ट और दिशा की गति को स्क्रीन पे तय करती थी। तो सेंसर के द्वारा क्या जाता है, कंप्यूटर के अंदर सूचना जाती थी माउस की। अब बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में।
इन्हें नॉन मैकेनिकल माउस भी कहा जाता है। ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के आधार पर काम करते हैं। हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाए था कि ऑप्टिकल माउस को क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल माउस, या किस सिद्धांत पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब आता है वायरलेस माउस, जिसका चलन आज की टाइम में सबसे ज़्यादा है। क्या है कि ये माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स होते हैं। ये किस बेस पे जो काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में, जो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में। माउस के अंदर जो हम क्रियाएं करते हैं वो कई बार क्रियाएं पूछ लेती है, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। पॉइंटिंग का मतलब है कि आप डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन है और वहाँ माउस को घुमाते हुए उस पॉइंट पे लाना, पॉइंटिंग हो गया। क्लिकिंग का मतलब क्लिक, एक बार क्लिक दबा दिया तो क्लिक, किसी भी पॉइंट पे लाके क्लिक किया। डबल क्लिकिंग, किसी भी आइकन वगैरह पे लाके डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिकिंग, दो बार लेफ्ट क्लिक को दो बार दबा दिया जल्दी फुर्ती से, तो उसे बोलेंगे डबल क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग, अगर आप राइट क्लिकिंग दबाओगे तो कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। और ड्रैगिंग का मतलब है पिक्चर को, छोटी बड़ी किसी चीज़ को ड्रैग करना, किसी चीज़ को खींचना। अब गाइज आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी बुक को क्या करती है, सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देती है। स्कैनर का प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। स्कैनर का एग्जांपल की बात करूं तो आज के टाइम में जो पुराने पट्टे वगैरह थे, जो लाइब्रेरीज में किताबें थी, वो सारी डिजिटल हो गई, सारी क्या हो गई, ऑनलाइन उपलब्ध है, सारी चीज़ें ऑनलाइन। तो वो किसका काम है? स्कैनर का काम है। तो स्कैनर ने काम को आसान बना दिया, क्या करनी पड़ती, चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ती। स्कैनर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है MICR और ऑप्टिकल स्कैनर, तो पूछ लिया जाता है कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल स्कैनर। MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग क्या होता है, इसका यूज क्या होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। MICR टेक्नोलॉजी में क्या होता है, चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा है ना, विशेष फॉन्ट में ना कुछ अक्षर लिखे रहते हैं। ये अक्षर क्या होते हैं, 14 होते हैं, जो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वरना हर कोई फर्जी चेक बना लेता। तो इवन बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग होता है। अब ऑप्टिकल स्कैनर की बात करते हैं। इसमें प्रकाश विधि से प्रकाश कैरेक्टर्स पर डाला जाता है, जैसे फोटोस्टेट देखा होगा। तो इवन क्या है, वो डाटा को स्कैन करता है। अब क्या होता है कि स्कैनर काम कैसे करता है? स्कैनर के अंदर क्या होता है, लाइट पड़ती है, लाइट तेजी से वो क्या करती है, जो डाटा होती है ना, या जो चित्र होता है, उसको बाइनरी में कोड में बदल कर किस में सेव कर देती है, कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर देती है या पहुंचा देती है। बात एक ही है। तो ऑप्टिकल स्कैनर दो प्रकार के होते हैं, OMR एंड OCR। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और BCR क्या है, बार कोड रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज कहाँ किया जाता है, जो हम एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो मार्कशीट जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का, जो प्रकाश के जो बिंदु जांचती है, जो जैसे ब्लैक जो पॉइंट अक्षर होते हैं ना, जो हम गोले भर के आते हैं, उनके के प्रकाश के द्वारा क्या नापती है, कलर को नापती है, मतलब उस गहरे डार्क पॉइंट को जांच करती है। तो अब बात करते हैं BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर हम मॉल वगैरह में गए होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया होता है, कोई चीज़ खरीदी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बार कोड मशीन उठाते हैं और बार कोड पे स्कैन करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी सारी डिटेल्स क्या होती है, ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। तो पैसा वगैरह सारा काम उससे आसानी से हो जाता है। तो अब बार बार प्राइस वगैरह देखनी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या है? इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए क्या, और रोबोट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बच्चों को कंप्यूटर आसानी से सिखाया जाता है। इसके थ्रू कंप्यूटर बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। ये स्क्रीन कंट्रोलिंग का काम करता है। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल। क्या है ट्रैक बॉल? एक पॉइंटिंग डिवाइस है
ये लैपटॉप में माउस का कार्य करती है। माउस का कार्य करती है तो इवन आपने देखा होगा माउस वगैरह में, लैपटॉप के अंदर क्या है, माउस है नहीं, तो वहाँ लैपटॉप में माउस का कार्य कौन कर रहे हैं, ट्रैक बॉल कर रही है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं डिजिटिंग टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट के बारे में बात करते हैं गाइस। डिजिटिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है, इसके साथ पेन या माउस होता है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं कि कोई भी चीज़ को ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राफिकल स्थिति में बनाने के लिए, तो इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। इसका यूज ऑटोकैड वगैरह में इनमें होता है, आर्किटेक्ट की लाइन में यहाँ होता है। हम बात करते हैं लाइट पेन का प्रयोग। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र, आकृति निर्माण या अक्षर लिखने के लिए भी किया जा सकता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह। तो आपने बहुत सारे आजकल डिजिटल बोर्ड्स का ज़माना आ गया है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या किस चीज़ का यूज रहा है, जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, वो एक तरह का लाइट पेन है, याद रखना। लाइट पेन कुछ समय पहले जो मोबाइल्स आते थे उनके साथ एक लाइट पेन टाइप का एक आता था, जिससे स्क्रीन टच ना करके उनसे चलाया जाता है, या डिजिटल साइंस वगैरह, साइन वगैरह के लिए। तो नोटपैड वगैरह जो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, नोटपैड टाइप लाया हुआ है होता है, उसके स्क्रीन पे वो लाइट पेन के थ्रू काम करता है, जो जो ऑलरेडी किससे होता है, कंप्यूटर से और स्क्रीन से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे उस नोटपैड पे उस लाइट पेन के थ्रू लिखते हैं, वो स्क्रीन पे शो होता है। अब बात करते हैं टच स्क्रीन। हमारा फ़ोन क्या है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होती है। ये बहुत बड़ा जाल है, मतलब मकड़ी की जाल की तरह स्क्रीन के अंदर जाले, जिसमें एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट सारा सेंसिटिव होता है। जैसे मकड़ी का जाल का एक मुख्य बिंदु होता है ना, अगर वहाँ टच करें या, तो उसी तरह ये बहुत, तो ये सेंसिटिव होता है। इसका यूज आजकल आप रेलवे स्टेशन पे जो जनरल टिकट दे रहे हैं, वो किससे दे रहे हैं, टच स्क्रीन मशीन से। बैंकिंग सेक्टर में आप, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप क्या कर रहे हो कि जैसे डायरी ले जाते हैं, वो मशीन से प्रिंट करके दे रहे हैं। रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, लाइब्रेरी हुआ, बहुत जगह कैटलॉग की फाइल ढूंढने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या माउस का कार्य कौन करता है, अंगुली करती है। तो इवन इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट पेन क्या है, टच स्क्रीन क्या है, वॉइस, तो ये सब एक इनपुट डिवाइस है। तो बात करते हैं हम वॉइस रिकॉग्निशन। इसकी सहायता से हम डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में बोलकर इनपुट करा सकते हैं और वह कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। तो गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो माइक्रोफोन की सहायता से ही बोल रहा हूँ, और माइक्रोफोन की सहायता से बोल रहा हूँ जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये क्या है, एक वॉइस रिकॉग्निशन, इससे डाटा इनपुट हो रहा है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।